चलो देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को? जी भैया। ठीक है। तो देखो यहाँ पे यहाँ तक अभी तक हम लोग ने देखा कि कितने निर्वचन है, चाहे छा हो या वृक्ष इत्यादि, या इससे पहले जो राजपुरुष या गौ शब्द देखा हमने। ठीक है, तो गौ को पृथ्वी कहते हैं, उसका लक्षण हमने देखा, निर्वचन देखा। दो निर्वचन देखे थे हम लोग। ठीक है, पय क्या है, क्षीर क्या है, चर्म को चर्म क्यों कहते हैं। ठीक है, और फिर हमने देखा कि किसे निरुक्त शास्त्र पढ़ना चाहिए या किसे पढ़ाना चाहिए, कि क्या लक्षण है। ठीक है, ये सब देखा। उसके बाद जो है आदित्य का निर्वचन आता है, और इसमें ये आस्काचार्य जो है एक ही शब्द से जो है अलग अलग शब्द विशेष के लिए जो है प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे, जैसे पृथ्वी के लिए गौ शब्द का प्रयोग करते हैं, जया के लिए जो है आपने पहले देखा होगा गौ शब्द से ही उसको जो है कहा जाता है, बोला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो है आदित्य को भी गौ कहा गया है। ये चीजें थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि आदित्य का क्या निर्वचन है, वो आएगा डिटेल से। उसका एक होता है पुरुष, एक होता है परुष। ठीक है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। भैया ठीक है, हाँ भैया जैसे कि गो शब्द तो इन्होंने 3 चीजों के लिए प्रयोग कर दिया, एक तो गाय के लिए भी हो गया, पृथ्वी के लिए भी हो गया, यहाँ पुरुष उसके आदित्य के लिए भी हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया। तो भैया इन्हें कंफ्यूजन नहीं होती होगी, मतलब एक ही शब्द 3 चीज के लिए प्रयोग कर रखा है। नहीं, प्रयासी शब्द हम लोगों ने देखा था ना कि समानार्थक शब्द समान अर्थ वाले। ठीक है भैया। तो ध्यान रखना कि गौ शब्द किन किन किसे किसे कहा जाता है। पृथ्वी हो गया, जया हो गया, आदित्य आएगा, अभी और आएगा। ठीक है, और इसी संदर्भ में जो है एक शब्द आता है परुष। परुष अलग है और पुरुष अलग है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, जैसे पुरुष का निर्वचन आपने देखा, वो अलग है, परुष अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे निर्वचन परुष का देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक छोटा सा निर्वचन है और एक बहुत बड़े आचार्य का नाम भी आएगा। चलो, पर्ववती भास्वती इति औपमानवः, ये कौन है? ये कहीं पे आपने देखा है इनको? जी भैया, प्रथम अध्याय में इनके बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा? घंटू को नेगमा को सॉरी हाँ, और कुछ कहते हैं? इन्होंने अभी दमन दंड के दम, हाँ, दंड दमनाथ के दंडा, वहां पे भी आए और यहाँ पे भी। कि परुष का अर्थ क्या होता है? जो पर्ववान हो। पर्ववान का मतलब जो प्रकाशित करता है। ठीक है, तो उसमें आगे जैसे यहाँ पे आदित्य को गौ कहा जाता है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या प्रयोग किया था, एक मंत्र का प्रयोग किया था। ठीक है, जैसे अग्निसूक्त पढ़ते हैं तो वहां पे एक अग्निसूक्त का मंत्र भी वो बताते हैं। उसी प्रकार से आदित्य का एक मंत्र भी था, मंत्र में एक परुष शब्द का प्रयोग किया गया था। वही परुष शब्द का निर्वचन यहाँ पे, कि आदित्य क्या होता है, ये जो इसका प्रकाश जो हर जगह व्याप्त है, फैला हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा परुष का यहाँ पे निर्वचन, तो पर्ववती भास्वती इति उपमन्व है। उपमन्व आचार्य के अनुसार कि परुष कौन है, कि प्रकाशवान है, वो प्रकाश देता है। ठीक है, वो परुष है। अर्थात किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? आदित्य के संदर्भ में एक मंत्र का प्रयोग किया गया था, जिसमें ये परुष शब्द भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना उपमन्वाचार्य ने क्या क्या कहा है। ठीक है, ज्यादा हो तो एक जगह लिख लेना, उपमन्वाचार्य के 3-4 जगह आ चुके हैं। ठीक है, तो छोटा सा निर्वचन है। चलो, इससे मिलता जुलता कोई निर्वचन आपने देखा है? पर्वती, इससे मिलता जुलता कोई निर्वचन किसी में? पर्व वाला देखा था, पर्वत के लिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, याद आ रहा है सबको? देखो यहाँ नहीं याद आ रहा तो देख ही लो। हाँ, देखो, पर्ववान पर्वतः। ठीक है, ये पर्वती भास्वती इति उपमन्वा किसके संदर्भ में? परुष के संदर्भ में। हमेशा जब भी पढ़ो तुलनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ना, कि इससे मिलता जुलता चीज हमने कहाँ कहाँ पढ़ा है। अभी तो थोड़ा सिलेबस ज्यादा नहीं हुआ है। जब 50% सिलेबस 60% सिलेबस हो जाएगा तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि इससे मिलता जुलता चीज हमने कहाँ पढ़ा है, किस संदर्भ में पढ़ा है। ठीक है, चलो
यहाँ तो सूर्य के पास क्या है, बहुत सारी किरणें होती है या नहीं होती है, बताओ। होती है भैया। होती है भैया। तो यही है कि सूर्य रश्मयो गाव उच्यन्ते, यानी सूर्य जो है बहुत सारे उसके पास रश्मियां हैं, बहुत सारी किरणें हैं, ठीक है, किरणों का बहुत सारा समूह है, ठीक है। तो ये उतना कुछ खास तो नहीं है, लेकिन ये अगला जो कोटेशन यहाँ पर देख रहे हो बहुत ही इम्पोर्टेंट। शाक्यमुनि आचार्य, जब भी ये शाक्यमुनि आचार्य आएंगे, ठीक है, तो वो जो है आगे जब आप सप्तम अध्याय पढ़ेंगे वहां पे बहुत बार इनका नाम आएगा, ठीक है। शाक्यमुनि आचार्य या जिन्होंने वेद लिया होगा थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में, तो जब वो लोग पढ़ेंगे स्पेशलाइजेशन में, तो वहां पे भी शाक्यमुनि आचार्य बहुत बार आते हैं, बहुत ज्यादा। तो शाक्यमुनि जो है, इससे पहले बहुत सारे देवताओं का वर्णन किया जाता है, तो वो कहते हैं कि सर्वा देवता जानामि, यानी मैं जो है सभी प्रकार के देवताओं को जानता हूँ। सिर्फ ये कोटेशन दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये कथन किसका है, कि अहम सर्वा देवता जानामि, मैं सभी देवताओं को जानता हूँ। शाक्यमुनि जी का। शाक्यमुनि। शाक्यमुनि आचार्य। हाँ, तो ध्यान रखना कि ये जो कथन है शाक्यमुनि आचार्य का है। कौत्स आचार्य का क्या ये कथन है, हाँ, कौत्स आचार्य क्या कहते हैं किसी भी संदर्भ में। सारे कहते हैं कि जो वेद मंत्र होते हैं वो हाँ, अनर्थ तो कोटेशन क्या है फिर इनका, कोटेशन था ना कुछ, एक शब्द में दो कोटेशन वहां पे प्रयोग करते हैं। जी, अनर्थार्थक ऐसे कुछ। अनर्थ का ही मंत्र, ठीक है, अनर्थक होता है मंत्र। दूसरा क्या था, एक और निर्वचन है ना कौशलचार्य का, हाँ, किसको याद है, याद आ रहा है, नियत वाचो नियत युक्तयो, ऐसा था, याद आ रहा है। रिवीजन करना निर्वचन करने तो भूल जाएंगे आपको, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे कौशलचार्य का दो निर्वचन आता है मंत्र के संदर्भ में, चलो उसको थोड़ा देख लो यहाँ पे। जब आप ठीक है, एक तो ये निर्वचन यहाँ पे एक आता है मंत्र के संदर्भ में, अनर्थ का भक्ति कौशल या अनर्थ का ही मंत्र, ये जो है कौशलाचार्य कहते हैं। और क्यों कहते हैं यहाँ पे दूसरा एक रीजन देते हैं कि नियत वाचो युक्तयो नियत अनुप्रवया भवन्ति, तो मंत्र जो है उसमें शब्द वगैरह का क्रम जो है निश्चित होता है, उन्हें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चलो यहाँ पे हिरण्य शब्द का क्या मतलब समझते हैं, क्या दिख रहा है यहाँ पे ये, ये सोना, गोल्ड। गोल्ड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो गोल्ड के लिए, सोने के लिए कुछ और शब्द के विषय में हमने देखा, उसका निर्वचन देखा था क्या हम लोगों ने, बताओ। गोल्ड के संदर्भ में, सोने के संदर्भ में हमने किसका निर्वचन पढ़ा है, ये पढ़ा है, काम मुझे कम नहीं आया था। हाँ, क्या किसके संदर्भ में पढ़ा था, बताओ, नाम बताओ। ये कल्याण के अर्थ में। हाँ, कल्याण के अर्थ में, बिल्कुल कल्याण, कल्याण के अर्थ में। कल्याण कमनीय भक्ति। कमनीय भक्ति, कमनीय भोजा, दोनों में क्या अंतर है, कौन वो कल्याण, कंबल के लिए है। कौन सा, कमनीय भोजा कंबल के लिए, जी वो उसके लिए भी है। कंबल भोजा कंबल के लिए, ये कमनीय भोजा कंबल के लिए है, जो कम्बोज के उसमें आया था निर्वचन में। ओके, चलो देख लो यहाँ पे, कमनीय भवते अगर सिर्फ रहे तो ये किसका हो जाएगा आपका, कल्याण के, और कमनीय भोजा होगा तो बोलो, कंबल के लिए हो जाएगा भैया फिर। ठीक है, कमनीय भोजा, ठीक है, कम्बोजा, और कमनीय भक्ति कम्बल, ध्यान रखना, या फिर कंबल भोजा कम्बोजा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको होता है, इससे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। कमनीय भक्ति कम्बल, कमनीय भोजा या कंबल भोजा इति कम्बोजा, उसी प्रकार से कल्याण वाले में भी कमनीय भक्ति थी कल्याण, ठीक है।
तो उसी प्रकार से हिरण्य शब्द जो है, ये जो है हिरण्य शब्द, इसका क्या निर्वचन है? तो सोने को सोना क्यों कहते हैं? यदि आप लोग 10th क्लास में भी वहां पर गोल्ड का जो है बहुत सारे लक्षण दिए गए हैं, इसी से मिलता जुलता एक लक्षण यहाँ पर भी है। हाँ, चलो, सोने को सोना क्यों कहते हैं? जैसे आपने वहां पे कल्याण के संदर्भ में देखा था, बताओ। हिरण्यम कस्मात एक, यानी हिरण्यम को हिरण्य, हिरण्य को हिरण्य क्यों कहते हैं? यानी गोल्ड या सोना। सर तो सोना को देख के हाँ मन मनोहर मनोहर हो जाता है सर, हाँ, इसलिए उसको बहुत सोना ही कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। ये सारे जो निर्वचन हैं उनमें से एक जो है, जैसा कि पवन ने बताया, उन्हीं में से एक है निर्वचन। तो पहला निर्वचन पवन पढ़ना। जी सर, यत आयमम सानुमिति वा। हाँ, ये तो मानी, लगता है किसके यहाँ चावल फटका जा रहा है, ऐसा लगा। देखो यहाँ पे, जी सर, है ना, बहुत बढ़िया। देखो, आप लोगों ने 10th के क्लास में या 9th के क्लास में वो पढ़ा होगा, डक्टाइल, यानी मेटल के जो है प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा। प्रियंका, क्या धातु होता और है? अधातु भैया, धातु और हाँ, अधातु के गुण पढ़े थे। धातु और अधातु का गुण पढ़ा था आपने। उसमें एक गुण क्या होता है सोने का? गोल्ड का क्या ये गुण होता उसमें ये होता है कि मतलब हम गोल्ड है? को हाँ, किसी भी तरह से मतलब खींच गोल्ड सकते को हैं, क्या किया जा सकता है? जी उसको शेप कर सकते हैं ना कुछ भी आकार में, जैसे हम काफी लंबा खींच सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उसी में से एक प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी है। तो सोचो कि 700 ईसा पूर्व पहले ही बता दिया गया था कि गोल्ड को जो है लंबा खींचा जा सकता है, इसको बहुत ही पतला किया जा सकता है, एक लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, आप लोगों ने वहां धातु अधातु के विशेषताओं में पढ़ा होगा। तो हिरियते आम्यम मानम इति वा हिरण्यम। देखो, इसमें ये जो शब्द है, आम्यम मानम मतलब लंबा, ठीक है, लंबा करना, तार, ठीक है, हिरियते मतलब खींचना, यानी जिसे लंबा खींचा जा सकता है, अर्थात उसे बहुत ही पतला से पतले तार में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, वो क्या है? गोल्ड है, जिसको हम लोग साइंस के लैंग्वेज में डक्टाइल कहते हैं। तो देखो यहाँ पे, तो पहला निर्वचन है क्रियते आम्यम मानव इतिवा हिरण्यम। दूसरा निर्वचन क्या है? प्रियंका पढ़ना। जी, क्रियते जनात जन्म व। हाँ, तो पहले क्या होता था और आज के टाइम पे भी क्या होता है? शादी विवाह होता है तो क्या दिया जाता है? सबसे उत्तम किस धातु का प्रयोग होता है किसी भी शादी विवाह में, या किसी? गोल्ड का, गोल्ड का। सोने का ज्यादा प्रयोग करते हैं। हाँ, तो पहले के टाइम पे भी और आज के टाइम पे भी, पहले में भी क्या होता था कि लोगों को जो सोना दिया जाता था। ठीक है, आज तो बहुत सोना महंगा हो गया है। तो हिरियते जनात जन्म जन्म इतिवा, यानी क्या होता है? इसका अर्थ देखो यहाँ पे, इसका मतलब ले जाना। ठीक है, यानी एक लोग से दूसरे लोगों के बीच, एक जन से दूसरे जनों के बीच सोना या गोल्ड को ले जाया जाता है। ठीक है, यानी किसी फंक्शन विशेष पे, शादी विवाह पे, या फिर कोई अच्छा कार्य किया, उसको जो है एज ए दान के रूप में दे दिया जाता था। यानी एक जन से दूसरे जन के बीच, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि पैसों के रूप में, इस जैसे आज नोट का पैसा है, कागज का पैसा, उसका स्थान पे गोल्ड का प्रयोग ज्यादा होता था लेन देन में। यानी जो सोना है, जो स्वर्ण है, उसका प्रयोग विनिमय के रूप में किया जाता है। हाँ बस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खरीदारी के रूप में, या किसी को लेन देन के संदर्भ में। ठीक है, सोचो उस टाइम के भारतीय समाज कैसा रहा होगा, यानी सोने से ही हर चीज जो है खरीदा या बेचा जा सकता था। और ठीक सबसे है, बड़ी बात भैया, सोना पहना जाता था उस समय तो, बिल्कुल बाकी बिल्कुल। सब तो छोड़ी है। अब पहन के दिखाओ, हैं, अगले सेम डेज को ही पता चलेगा गायब हो गया। ठीक है,
यानी हिरियते जनात जन्म है, यानी एक लोक से दूसरे लोक तक जो है, जो जिसे ले जाया जाता है, वो क्या है? हिरण्यम है, सोना है। तीसरा है हित रमणम भवती तिवा। क्या मतलब है हित रमणम भवती तिवा? भाई जिसमें हित रमन करता हो, जिसमें हमारी भलाई अच्छाई रमन करती हो, हाँ, जो हमारे यानी लिए अच्छा हो। हाँ, ये जो सोना है औषधि और मेडिसिन के रूप में भी कार्य करता है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो हित रमणम भैया भवती मैंने तिवा। सुना था कि जो सोना है वो शायद सोना जो है शरीर में गर्मी या सर्दी कुछ ऐसे ही मेंटेन रखता है और पहनते हैं हाँ, तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी भी होता है। ठीक है, तो यानी सोना क्या है? हिरण्यम इसको कहते हैं हित रमन, जहाँ पे आपका हित हो। ठीक है, जिसके द्वारा जो औषधि कारक हो, जो एक उसके ग्रहण करने से, धारण करने से आपका हित हो जाए, अच्छा हो जाए। ठीक है, औषधि के रूप में, या जो रमनम यानी जो बहुत सुंदर होता हो। ठीक है, ये क्या है? हिरण्य है। चौथा क्या है? हृदय रमनम भक्ति, जो हृदय को बहुत अच्छा लगता हो। और सोना तो सबको पसंद है? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक 4 निर्वचन? हाँ जी भैया। हाँ, जी भैया। अगला और अंतिम जो निर्वचन है, ठीक है, हरि 13वां स्यात् एप्सा कर्मणः। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो हिरण्य शब्द है, ठीक है, इसमें हर धातु है। ठीक है, और किस अर्थ में? एप्सा कर्मणः, यानी इप्सा किसको कहते हैं? इच्छा अर्थ में। हर किसी की इच्छा है, होती है कि सोना मेरे पास ज्यादा से ज्यादा हो। तो ध्यान रखना कि हरि 13वां स्यात् एप्सा कर्मणः, यानी जो हिरण्य शब्द है उसमें हर धातु है, जो इच्छा अर्थ में, यानी प्रेक्षा कर्मणः यानी इच्छा अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो ये 5 जो निर्वचन है हिरण्य का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, याद हुआ एकाद? हाँ, किसको याद हुआ है इन 5 निर्वचन में से कोई एक निर्वचन बताओ? भैया मुझे 2 याद हो गए। रमणीय भवति वा। ओके, ऋतिका रुको, चलो बताओ ऋतिका। हाँ, हृदय रमणम भवति इति वा। हृदय रमणम भवति इति वा। बहुत बढ़िया। अगला, इसके अलावा बताओ कोई एक जने। विरहिरियते जनात् जन्मति वा। जन्म जन्म जन्म, हाँ, बहुत बढ़िया। आगे ह्रियते क्रियते, आयमानम इति वा। बहुत बढ़िया। हाँ, बाकी हित रमणम भवति वा। बहुत सुंदर। एक लास्ट कोई एक बता दीजिए, और कौन से हर्य धातु? हर इसमें धातु, था हाँ, हर्य 13वां स्यात् पेप्सा कर्मणा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे करके ठीक है, हर्य हाँ धातु हाँ, से निष्पन्न हुआ। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हिरण्य का, सोने का निर्वचन। अगला देखो यहाँ पे जो निर्वचन क्या दिख रहा है आप लोग को? हाँ, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष को अंतरिक्ष क्यों कहते हैं? बताओ। क्योंकि ये द्यूलोक और पृथ्वीलोक के बीच में होता है इस वजह से। बहुत सुंदर, यानी सबसे ऊपर द्यूलोक, सबसे नीचे जो हम लोग जहाँ रहते हैं पृथ्वी लोक, और बीच में जो है अंतरिक्ष लोक। ठीक है, तो जैसा कि प्रियंका ने एक बताया हिंदी में, ठीक है, यानी द्यूलोक और पृथ्वी लोक के बीच में रहने वाला, ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका अंतरिक्ष कहलाता है। तो देखो यहाँ पे, हाँ प्रियंका पढ़ना इसको। पहले निवेदन पढ़ो। हाँ, जी जी। अंतरा शांतम भवति भवति इति भवति सॉरी भवति अंतरेम इति वा। हाँ, तो चलो, अंतरा शांतम, शांतम ये इसका क्या अर्थ होता है? आप बताओ। इससे पहले आपने ये शब्द देखा होगा, शाह या फिर शीती। शाह, भैया शाह यानी पृथ्वी के लिए किया था, पृथ्वी। पृथ्वी के लिए निवास करता करने के लिए पृथ्वी पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोग जब कार्य विभक्ति पढ़ेंगे तो उसमें अंतरा, अंतरेण, युक्त याद आ रहा है विशाल? जी भैया। क्या मतलब होता है? ये सूत्र क्या कहता है? अंतरा अंतरेण युक्त।
वे सूत्र अभी उतने अच्छे से याद नहीं है। अंतरिम कहता है कि जब दो व्यक्ति के बीच में या दो वस्तु के बीच में, ठीक है, कोई तीसरे की बात की जाए कि मेरे और विशाल के बीच में, ठीक है, जो है श्याम बैठा हुआ है, तो जो बीच अर्थ में है, ठीक है, वहां पर दूसरा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अंतरेण, जिसके बिना न रहा जाए, ठीक है, बिना अर्थ में अंतरेण। जी, बिना अर्थ का अर्थ बिना होता है, अंतरण का अर्थ बिना होता है, ये तुम्हें पता था। ठीक है, इसी बार अंतरा का मतलब किसी को मध्य में बताने के लिए अंतरा शब्द का प्रयोग करते हैं, और उसके योग में द्वितीय व्यक्ति का हम लोग पढ़ेंगे कारक विभक्ति में भी। तो देखो, पृथ्वी और द्यूलोक के बीच में भवती, ठीक है, जो भी स्थित है, ठीक है, पृथ्वी और द्यूलोक के बीच में जो भी स्थित है वो क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। पहला निर्वचन हो गया। जस्ट उसके बाद जो है नीचे देखिएगा दूसरा निर्वचन। हाँ, सिंपल पढ़ना। शरीरेश्व अंतर शयम इति वा। और शरीरेषु अंतरक्षयम इतिवा, ठीक है, यानी शरीर के अंदर निवास करने वाला कहा जाता है। हमारे शरीर में भी 3 लोक है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, सर वाला पार्ट, ठीक है, वो द्यूलोक है, और जो नाभि वाला जो पार्ट है वो अंतरिक्ष लोक है, और सबसे नीचे जो पैर है वहाँ पृथ्वी लोक है, ऐसा लोग मानते हैं, ठीक है। उसी में से कह रहे हैं कि शरीर के अंदर रहने वाला एकमात्र जो है ऐसा लोक है जो अक्षयम, जो अक्षय है, जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सभी क्या है? समाप्त हो जाता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो 2 निर्वचन यहाँ पे अंतरिक्ष के संदर्भ में, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, याद है। ठीक है, क्लियर है चीजें? हाँ, भैया इसके मुख में क्या बताया था आपने? 2 तो समझ आ गया, 1 नहीं आया। पैर में पृथ्वी लोक बताया था, पैर की तरफ, नाभि की तरफ द्यू लोक बताया था, और एक जो लोक हमारा कौन सा? शरीर, जो हमारा शरीर है, ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि जो पैर वाला पार्ट है यहाँ पर पृथ्वी लोक, नाभि वाला जो पार्ट है यहाँ अंतरिक्ष लोक, सर वाला जो पार्ट है द्यूलोक कहलाता है। अलग अलग लोगों का जो है जी व्याख्या, भैया। हाँ, कैसे किया गया है। उसी में से कह रहे कि जो शरीर के भीतर निवास करता है, ठीक है, वो क्या है? अंतरिक्ष कहलाता है। चलो अगला है समुद्र। समुद्र को समुद्र क्यों कहते हैं? किससे समुद्र कहते हैं? आप तो हिंदी में भी अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र को देखकर आप उसको, उसका डेफिनेशन निकालना चाहोगे तो क्या होता है? किसको कहेंगे समुद्र? भैया समुद्र में इसलिए कहते होंगे समुद्र को, वहाँ पे बहुत सारा जल होता है, बहुत सारा पानी होता है। हाँ, बहुत सारा जल होता है, पानी होता है, और क्या लक्षण है जिसे देख के आपको लगता है ये कि उसमें समुद्र है? तरंगे उठती हैं। तरंगे होती हैं, बहुत बढ़िया। और क्या होता है? हाँ, वो बहुत क्योंकि विशाल उसमें बहुत होता है। सारी नदियां मिलती हैं जाके, बहुत बड़ा विशाल संख्या पानी का। वो समुद्र शांत होता है क्या? बताओ। हाँ भैया, शांत बोलते हैं नहीं, समुद्र। शांत नहीं होता। शांत तो नहीं होता। नहीं भैया, हाँ, बताओ। उसमें बहुत सारा जल इकट्ठा होता है। हाँ, समुद्र कभी भी शांत, आप देखोगे उसका किनारा भी बहुत, उसमें उफान आता है उसमें। तो देखो, पहला जो निर्वचन है यहाँ पे, पढ़ो इसको ऋतिका। समुद्र हम्म, द्रवन्ते समादापः। हाँ, तो पहला निर्वचन है, शायद पेन लगता है डिस्चार्ज हो गया है। देखो यहाँ पे पहला निर्वचन को कि समुद्र द्रवंती अस्मात् आपः। आपः किसको कहते हैं? जल को। जल को। समुद्र द्रवंती अस्मात् आपः, यानी जिसमें, ठीक है, जो जल होता है तरंगों के रूप में समुद्र द्रवंती, यानी ऊपर की तरफ उठते हैं। बहुत सारे उसमें लहरें होती है, आपने देखा होगा समुद्र में, या कोई बहुत बड़ा नदी है उसमें भी क्या देखते हैं आप लोग? नदी का वैसे निर्वचन अलग हो जाता है। तो समुद्र में जो है जल, जो है जल के रूप में जो वेव्स आते हैं उसके बहुत ही ऊपर, समुद्र द्रवंती यानी ऊपर उठना। आप यहाँ पिक्चर में देख भी सकते हो कि समुद्र का जो जल होता है, ठीक है, उस तरंगों के रूप में, वेव्स के रूप में जो है बहुत
एक हाई डिस्टेंस पे जो है ऊपर उठते हैं, इसलिए ये समुद्र है। तो समुद्रवंती इति अस्मात् आपः इति समुद्रः। ये कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि समुद्र का निर्वचन क्या है। ठीक है, यानी अस्मात् यानी समुद्र में समुद्र में जो जल होता है, जो आप होता है, आपा होता है जल, वो तरंगों के रूप में ऊपर उठते रहते हैं, इसलिए इसका नाम समुद्र पड़ा। जस्ट नीचे दूसरा देखो यहाँ पे पवन पढ़ना दूसरा। हाँ पवन, हाँ संगीता पढ़ो इसे। जी सर। पवन पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कौन सा वाला सर? दूसरा, दो नंबर वाला। हाँ। समभिद्रव्यतेन तेनम अपः। एनम आपः। अपः। ठीक है, तो जितने भी नदियों का जो जल होता है वो सभी कहाँ जाके मिलते हैं ये बताओ? समुद्र सर। हाँ ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि समभिद्रवन्ति एनम आपः, यानी समुद्र का तो सारा जल इकट्ठा होता है, एक जगह रहते हैं, सब ओर से जहां भी देखोगे जल ही जल दिखाई देता है। यानी एक तरह से कहते हैं कि नदियों का सारा जल जो है इसी समुद्र में, जहाँ पे वह स्थान विशेष जहाँ पे सभी नदियों का जल एक जगह इकट्ठा हो जाए, ठीक है, वो क्या कहलाता है? समुद्र कहलाता है। कि समभिद्रवन्ति एनम आपः। ठीक है, तो जहाँ पे जो है सभी ओर से जो है जल इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, प्राप्त होता है, उसको जो है क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। तो पहला हो गया समुद्रवंती इति अस्मात् आपः, दूसरा है समभिद्रवन्ति एनम आपः, तीसरा क्या है? हाँ दीपिका पढ़ना इसको। समुद्रन्ते अस्मिन् भूतानि। हाँ क्या मतलब है दीपिका? अस्मिन् भूतानि, ठीक है, सम्मोदन्ते। मोद धातु किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? या आप पहले ही प्रसन्न होने में। हाँ बताओ। ये समुद्र में जो लोगों को प्रसन्न करता है। बहुत बढ़िया, यानी आप लोग कहीं गए होंगे समुद्र के किनारे वगैरह या नदी के किनारे, अच्छा लगता है, ठीक है, वही कि सम मोदन्ते अस्मिन् भूतानि, यानी जिसमें सभी जीव जंतुओं को जो है, ठीक है, यानी किस प्रकार जंतु भूतानी का मतलब यहाँ जो जलीय जीव हैं उसकी बात कर रहे हैं मुख्य रूप से। तो जिसमें सभी जलीय जीव जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, मोदन से आनंदित होते हैं, ठीक है, वो क्या है? समुद्र कहलाता है। समुद्र में बहुत सारे जलीय जीव होते हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो तीसरा निर्वचन समझ में आया? हाँ जी भैया। चौथा है सम उदको भवति। उदक किसको कहते हैं प्रियंका? उदक, सम उदको भवति, तो उसमें उदक किसके लिए प्रयोग किया गया है? जब संधि विच्छेद करोगे तो इसमें उदक पद भी आता है, क्या मतलब है इसका? जी हाँ बताओ। उदक का हाँ, हाँ पानी के लिए, जल के लिए। पानी और जल में अंतर है या दोनों एक ही है? भैया अंतर है। एक ही है, एक नहीं है भैया, दोनों। हाँ दोनों अलग अलग। क्या अंतर है? दोनों अंतर है भैया। जल उन्हें कहा जाता है जब हम पवित्र जगहों से कोई लेते हैं ना, जैसे गंगा नदी, पवित्र नदियों का जो पानी होता है या तीर्थों का जो पानी होता है, उन्हें जल कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना गंगा जल, तो अभी हम कभी गंगा पानी इस तरह का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वहां पे गंगा जल ऐसा ही प्रयोग होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, जब पवित्र है पानी वो जल कहलाता है, ठीक है भैया लेकिन जो जल होता है वो बनता तो मतलब रहता तो पानी का ही रूप है, सारा पानी रहता है, बस फर्क इतना होता है उसमें श्रद्धा जुड़ जाती है इंसान की, तो वो जल बन जाता है। पवित्र वही आस्था पवित्र से जुड़ा हुआ पार्ट हो, ठीक है। कभी आपने सुना है कि नाले का जल क्या बोलते हो? हमेशा नाले का पानी बोलते हैं, तो उसमें कुछ मिलावट होती है, वो पवित्र नहीं होता है, ठीक है। चलो अगला है, यानी जो निर्वचन हमने देखा है सम उदको भवति, यानी जिसपे बहुत ज्यादा जल हो। तो समुद्र में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा जल होता है, ठीक है, इसलिए जो इसका निर्वचन जो है सम उदको भवति थी समुद्र। और अंतिम में सम उन्नति इति वा, उन्नति इति वा, जब आप समुद्र के किनारे आते हैं तो जल की जो छींटे हैं आपके ऊपर जब
गिरता है तो क्या होता है इंसान? हाँ, अगला भीग निर्वचन जाता है, भीग जाता है, और क्या होगा? गिर जाता है ना, तो वही बात है यहाँ पे भी कि सम उन्नति इतिवा, यानी जो आपको भिगा दे, ठीक है, वो क्या है? समुद्र कहलाता है। तो टोटल कितने निर्वचन है समुद्र के, बताओ? हाँ, काउंट करके बताओ। 5। 5 तो पांचों निर्वचन को आपको याद करना है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आप लोग को जो है पूछा जाएगा कि ये कौन सा जो समुद्र का निर्वचन है भाई या। रिकॉर्डिंग लगा दी थी। हाँ हाँ, लगा दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? समुद्र का निर्वचन किसको याद हुआ? समुद्र के निर्वचन में एक हो गया सर मुझे। भैया मुझे एक, 2 हो गए। दो हो गया। और चलो विशाल बताओ। एक तो भैया समुद्र ज्योति भवती है, और एक है समुद्र को भवती। बहुत बढ़िया। और कोई कोई बताएंगे? हाँ, भैया समझी मेरे को एक हुआ है। बताओ। शब्द एनम अपह। बहुत सुंदर। हाँ, समुदन्ते अस्मिन भूतानि, ये उसके लिए है कि जिसमें सभी जलीय जीव खुश होते हैं जल में, वो समुद्र है। बहुत बहुत बढ़िया। तो ये सारे निर्वचन जो है समुद्र का है, और याद रखना उससे पहले हमने अंतरिक्ष का, हिरण्य का, फिर अरुष का देखा। ठीक है, इसके बाद बीच में एक छोटा सा कोटेशन आता है, ये थोड़ा सा याद रखिए। पिछले 2021 में, 21 में नहीं, 2020 वाले में, यदि आपने देखा हो क्वेश्चन पेपर, तो निरुक्त से कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, याद है किसी को? 2000 सितंबर 2020 वाले में, याद है किसी को? निरुक्त से कितने क्वेश्चन आए हुए थे? आप लोगों ने क्वेश्चन कभी देखा नहीं? भैया याद नहीं नहीं है, भैया। देखा तो है। उस टाइम निरुक्त से जो है 5 क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी पैसेज वाला। पैसेज दिया गया था। हाँ जी, वो मेघ वाला आया हुआ था। हाँ, एक मेघ वाला पैसेज। ठीक है, 5 निरुक्त से आया था, और 5 जो है सुखनासोपदेश से आया था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है निरुक्त। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी पैसेज वाला, जहाँ पे पैसेज के रूप में आएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये कोटेशन के रूप में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये वाला कोटेशन। बाकी इस पर हम लोग डिटेल से भी इस पे पढ़ेंगे। तो जब पैसेज के फॉर्म में पढ़ेंगे तब उसको डिटेल से देखेंगे। वहाँ पे जो है एक ऋषि का वर्णन आता है, जहाँ पे उसके बेटे का वर्णन आया। ठीक है, वो राजा क्या होता है, राजा का नाम क्या है, वो सब डिटेल से पैसेज के संदर्भ में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, अगला जो निर्वचन है पुत्र। तो पुत्र को पुत्र क्यों कहते हैं? हाँ, आपने क्योंकि भैया वो नरक से जो है उसको उतारता है, मतलब वो कल्याण करता है। ये बात मैंने रघुवंशम के संदर्भ में भी बताई थी। बहुत बड़ी। वहां पर आया था ना, जब पुत्र हम्म। के काम, पितृ ऋण को चुकाने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखो, पहला निर्वचन है पुत्र का, कि पुत्र पुरु त्रायते। क्या मतलब इसका? भैया पुरु का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ना त्राण जो है ना, त्राण धातु है, त्राण शब्द है, त्राण का अर्थ होता है कल्याण करना। पुरु का मतलब है पापों से। ठीक है, पिता को पापों से ताड़ता है, बचाता है। ठीक है, पहला हो गया पुत्र का, पुरु त्रायते इतिवा पुत्रः। ठीक है, ध्यान रहेगा। दूसरा है निपरनाथ वा। निपरनाथ क्या होता है? ये भी क्या होता है? निपरन, अर्थात जो है बचाने अर्थ में। ठीक है, यानी इसमें प्री धातु है पुत्र में। किस अर्थ में? बचाने अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना कि पुरुत्रायते या निपरनाथ वा, ये क्या दोनों निर्वचन जो है पुत्र का है। ठीक है, तीसरा निर्वचन देखो, प्रीतिका पढ़ना इसको। चलो दीपिका पढ़ना। ये भैया फर्स्ट वाला। नहीं, थर्ड वाला, दो तो हो ही गया। वा पुम नरकम तत्त्रायते इति वा। बहुत सिंपल है, क्या आप समझ रहे हैं यहाँ पे? क्या क्या अर्थ है? वह तीसरा है कि वाह पुम नरकम ततः त्रायते इति वा, जो अपने पिता को जो है
नरक से बचाता हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? पुत्र कहलाता है। टोटल यहाँ पे कितने निर्वचन है पुत्र के? 3 भैया। 3 है, तो तीनों को याद कर लेना, ठीक है। पुत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, हिरण्य इंपॉर्टेंट है, समुद्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है निर्वचन अभी तक हमने पुत्र का देख लिया। क्लियर यहाँ तक? जी भैया। तो अगला जो निर्वचन आप यहाँ देखोगे वो जो है ऋषि का। तो ऋषि को ऋषि क्यों कहते हैं? हाँ बताओ, कोई बस हिंदी में सबसे पहले हाँ सबसे पहले तो ये होता है ऋषि की जो डेफिनेशन अब तक हमने पढ़ी है कि वो जो होता है वो मंत्र निष्ठा होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उसी में से एक निर्वचन यहाँ पर भी है, ठीक है। और फिर से एक और आचार्य आएंगे जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी देखा है। चलो विशाल पढ़ना फर्स्ट वाला निर्वचन ऋषि का। जी भैया। हाँ होत्रम होत्रम ऋषि निशोधन ऋषि दर्शनात्। हाँ, तो ऋषि बताओ इसकी हिंदी क्या हो जाएगा? होत्रम यानी भैया जो जो होता है, मतलब जो हवि देने वाला होता है, होता को ये निशोधन की दर्शनार्थ। निशोधन। निशोधन का क्या अर्थ होता है? निशोधन का अर्थ एक मुझे ही अर्थ में, जानते अर्थ में। अच्छा। हम्म, हम्म। तो जो भैया इसका अर्थ होगा जो होत्र यानी कि जो यज्ञ हवन इत्यादि को सम्यक प्रकार से जानता है, उसको 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 ऋषि कहते हैं। हाँ, अर्थात जो है मंत्रों को किसी भी यज्ञ विशेष में प्रयोग होने वाले मंत्र का जो ज्ञाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? ऋषि कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है ऋषि का निर्वचन में। जस्ट नीचे देखोगे, ठीक है, अस्तोमान ददर्श इति उपमन्वः। देखो ये आचार्य फिर से आ गए, चौथी ठीक है, बार आया। उपमन्यु। उपमन्व आचार्य कहते हैं अस्तोमान ददर्श इति उपमन्व, जो मंत्रों के दृष्टा है, जो मंत्रों को देखते हैं, अर्थात जो मंत्रों का ज्ञाता है। स्तोम कहते हैं मंत्रों के लिए, ऋचाओं के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी जो मंत्रों के गुढ़ से गुढ़ अर्थों को जो है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों को जो जानते हैं, या जो मंत्र दृष्टा है, उनको ऋषि कहते हैं। ऐसा कौन आचार्य कहते हैं? उपमन्यु आचार्य। उपमन्यु। उपमन्यु। और क्या क्या कहते हैं बताओ? उन्होंने आपको बताया तो था अभी जो निगमा को निगंतु अर्थ बताया था। ठीक है, आगे फिर उन्होंने दंड के ऊपर बताया था। क्या था अभी वो? उन्होंने आदित्य के ऊपर भी किया। हाँ, दंड के रूप में क्या था? जो इसका याद नहीं मुझे था, मैं याद दमनात् इति दंडः इति उपमन्वः। 2 हो गए, तीसरा बताओ। तीसरा भी आदित्य के विषय में पढ़ा था ना हमने हाँ, क्या पढ़ा था? कि भास उपमन्वा से दूषित हो। पार्वती भास्वती, ठीक है, इति उपमन्वः को पार्वती भास्वती इति उपमन्वः। और चौथा भी हमने देख लिया कि जो स्तोमान दर्श ऋषि इति जो है उपमन्वः, ठीक है। तो ध्यान रखना कि उपमन्वः से संबंधित जो भी निर्वचन उन्होंने दिया है अलग अलग पद के संदर्भ में, उसे एक जगह नोट कर लें। ये 4 बार आ चुके हैं। चलो अगला जो निर्वचन है, इसी में मतलब ऋषि का ही निर्वचन किया गया है। चलो हाँ संगीता, पढ़ना इसको। तद तदेनास्त पश्यमानान् ब्रह्म स्वयंभू अभ्यानर्षत् ऋषयः अभवन्। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे क्या है, एक शब्द प्रयोग किया गया है। ये जो ऋषि होते हैं, ठीक है, इन्हें कौन सा किस ग्रंथ विशेष का विशेष ज्ञान होता है? हाँ, वैदिक ग्रंथ। तो इसमें ब्रह्म स्वयंभू, इसका क्या अर्थ होता है? भैया ब्रह्म स्वयंभू यानी कि या तो ये ईश्वर के लिए भी प्रयोग हो सकता है या फिर वेदों के लिए भी प्रयोग हो सकता है। तो ये ब्रह्म स्वयंभू, ये जो वेदों के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है? तपस्या मानान, ठीक है,
एनाम तदेतत् एनाम तपस्यमानान ब्रह्म स्वयंभु। देखो ये कह रहे हैं कि ऋषि को ऋषि क्यों कहते हैं कि अपनी तपस्या बल के द्वारा जो है उन्होंने अपरुष जो वेद है, जो ब्रह्म स्वयंभू के समान जो वेद है, ठीक है, ये उनके समय ही प्रकट हुआ। अर्थात उन्होंने जो है अपने तपस्या बल के द्वारा जो है वेदों के अलग अलग अर्थ विशेष को जाना, ठीक है, तो वैदिक ग्रंथ क्या है, इसलिए जो है ये ऋषि कहलाए। यानी हमारे ऋषि मुनि ने सबसे पहले क्या वैदिक ग्रंथों को जो है जाना, यानी वैदिक ग्रंथों के जो ज्ञाता हैं मुख्य रूप से हमारे भारतीय समाज के ऋषि मुनि लोग कहलाए। ठीक है, ये अभी निर्वचन जो है ऋषि के संदर्भ में है। ये पूरा कोटेशन दे दिया जाए, अपने तपस्या बल के द्वारा जो है ऋषियों ने जो है उस वैदिक ग्रंथों के ज्ञान को क्या किया, प्राप्त किया। ठीक है, इसलिए इनके जो है इनको ऋषि कहा जाता है। तो तीनों जो निर्वचन है, एक तो फर्स्ट वाला, फिर जस्ट जो अपमन्वाचार्य है और जस्ट नीचे वाला, ठीक है, तीनों जो है ऋषि के संदर्भ में निर्वचन। यदि आप लोग कुछ काम करना चाहोगे ऋषि के ऊपर, बहुत अच्छा काम हो सकता है। अभी 2 साल पहले ऋषि पर एक काम हुआ था, ठीक है, कि एक ग्रंथ है मधुसूदन ओझा जी का, महर्षि कुल वैभवम। उसमें जो है ऋषियों के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। ठीक है, ऋषि को ऋषि क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है, और सबसे पहले ऋषि कौन हुए, उनका वंशज कौन हुआ, कितने प्रकार के ऋषि पाए जाते हैं, बहुत सारा अच्छा वो उसमें काम हुआ है। ठीक है, तो इस पर भी आप कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? हाँ बच्चा लोग बोलो। हाँ जी भैया। जी भैया। चलो, तो अपना जो है यहाँ तक ऋषि तक पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना। कल हम लोग जो है पढ़ेंगे पुरोहित क्या होता है, आदित्य क्या है, स्व इत्यादि क्या है। ठीक है, तो अभी शायद निर्वचन का जो है 2-3 क्लास अभी और चलेगा, उसके बाद लगता है निर्वचन आप लोग का हो जाएगा। अभी हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है? आदित्य हो ही गया आपका, जल हो गया। मुझे लगता है 1 से 2 क्लास और लगेगा, उसके बाद जो आप लोग का निर्वचन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सप्तम अध्याय पढ़ोगे तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। यानी अभी हम लोग लगभग 9 या 10 पेज बाकी है। तो कल हम लोग पढ़ते हैं फिर निर्वचन के बारे में, अगला जो भी निर्वचन होगा। ठीक है।